नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप कुमार अग्रवाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने करंट अफेयर के चैनल डेली डोज में। आज है 20 सितंबर 2020 और हम लोग डिस्कस करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। पहला सवाल है, विच कंट्री होस्टेड द 10th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स ऑन नेशनल सिक्योरिटी। तो कौन सा देश ने 10वां मीटिंग होस्ट किया है ब्रिक्स का, जिसकी टॉपिक रही थी नेशनल सिक्योरिटी। तो ये होस्ट करने वाली कंट्री है रशिया। रशिया ने 10th मीटिंग को होस्ट किया है, जो कि अभी करंट चेयर भी है ब्रिक्स की। तो ये आपकी मीटिंग हुई थी वर्चुअली, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। तो इस मीटिंग में स्पेशली आपका नेशनल सिक्योरिटी को लेकर बात हुई है, चर्चा हुई है। तो जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है भारत के, अजीत डोवल जी, उन्होंने रिप्रेजेंट किया भारत को इस मीटिंग में। जो भी यहाँ के पार्टिसिपेंट्स हैं, जो मेंबर्स हैं, से आपके हो गए ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ये सारे कंट्रीज ने अपने अपने एरियाज में या फिर अपने अपने कंट्रीज में हो रहे टेररिज्म और जो एक्सट्रीमिज्म है, उसको कैसे टैकल करें, उसको कैसे सॉल्व करें, इस के ऊपर चर्चा की है, बात की है। अगला सवाल है, हु अवार्डेड द 2020 डाइटन लिटरेरी पीस प्राइज। तो डाइटन लिटरेसी पीस प्राइज 2020 का खिताब किन्हें मिला है? तो ये मिला है मार्गरेट एटवुड को। मार्गरेट एटवुड की बात करें तो इनको ये जो अवार्ड मिला है, ये एज अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। और ये जो है आपके एक प्रोफिलिक राइटर है, जिन्होंने बहुत सारी पोइट्री, फिक्शन स्टोरी, नॉन फिक्शन, एसे एंड कॉमिक बुक्स लिखी हैं। तो ये जो अवार्ड है, ये सेलिब्रेट्स करती है, आप जो इसका देने का मोटिव है, ये जो लिटरेचर के रूप में जो पावर होती है, फिर कह लो लिटरेचर को जो ज्यादा तरीके से विस्तार करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, उसके लिए ये आपकी अवार्ड दी जाती है। तो एक तरह से ये सोशल जस्टिस और ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग को भी मेजर करती है। अगला सवाल है, विच गवर्नमेंट लॉन्चेज मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। तो किस गवर्नमेंट ने, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। बात करें इसकी, तो ये आपकी एक इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड की जाएगी महिलाओं को, ग्रुप को, हर वो जो अपने राज्य में। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो भी मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना के तहत लगभग 50,000 ज्वाइंट लायबिलिटीज को, जो भी अर्निंग ग्रुप है, उनको ये लोन प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ 50,000 ज्वाइंट लायबिलिटीज रूरल एरियाज को भी दी जाएंगी। तो इनमें ग्रुप बना हुआ है और हर एक ग्रुप में लगभग 10 मेंबर, कहने का मतलब 10 वुमेन होनी चाहिए। तो गुजरात के जो सीएम है वो विजय भाई रूपानी जी हैं और यहाँ के जो गवर्नर है वो आचार्य देवव्रत जी हैं। अगला सवाल है, विच बैंक लॉन्चेज आईलेट 2.0 सर्विस। तो किस बैंक ने आईलेट 2.0 सर्विस का लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है बाय कैनरा बैंक। बात करें कैनरा बैंक की, तो ये आपकी एक पब्लिक सेक्टर लेंडर बैंक है, जिसने अभी हाल ही में लॉन्च किया है एक लीड मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका नाम रखा गया है आईलेट 2.0। ये जो सिस्टम है, ये लॉन्च की गई है ताकि लोगों को प्रोवाइड की जा सके सर्विसेज, जो भी कस्टमर है जो जहां पे रहते हैं उनके घर तक, मींस आपका डोर स्टेप आपका सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। और इस लीड मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू जो कस्टमर है वो इंक्वायर कर सकते हैं, पूछताछ वगैरह कर सकते हैं, जैसे उनकी इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, कॉल सेंटर, एसएमएस या फिर मिस कॉल, ये सब की चीजों को, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। कैनरा बैंक की जो टैगलाइन है वो है टुगेदर वी कैन। अगला सवाल है, हु नेम्ड एज द यूएन 2020 लिस्ट ऑफ यंग लीडर। तो अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन में एक लिस्ट जाहिर की गई है। उस लिस्ट की जो टॉपिक थी वो है यंग लीडर्स। ठीक है, जो हमारे यूथ हैं उनके लिए ये आपकी लिस्ट तैयार की गई है। तो इसमें जो लिस्ट में है नाम दिया गया है उदित सिंघाल जी को, इन्होंने टॉप किया है। तो ये जो इंडिया के टीनेजर हैं, भारत के मूल निवासी हैं, उदित सिंघाल जी ने, उनको नेम किया गया है, उनको मीन्स वो टॉप किए हैं ये 17 लोगों की लिस्ट में, जो कि आपकी है यंग लीडर फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, इनको ये लिस्ट में अवार्ड मिला है।
और इनको इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को बहुत ज्यादा प्रमोट किया है। और साथ ही साथ अगर इनके बारे में बात करें तो ये फाउंडर भी हैं ग्लास टू सैंड के। ठीक है, ये आपकी एक कंपनी है, उसके ये फाउंडर हैं और ये एक इनिशिएटिव है जो कि जीरो वेस्ट को मानती है और उस पर काम करती है और जो भी इकोसिस्टम है उसको टैकल करती है ताकि जो ग्लास का जो वेस्ट हो उससे ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस ना हो और इसको हम लोग रीयूज कर सके और इसको दूसरे तरह के फॉर्म में चेंज कर सके। तो ये दिल्ली में इनका ये काम चलता है। अगला सवाल है, रिसेंटली बाबू शिवान पास्ड अवे, हु वाज ही? हाल ही में बाबू शिवान जी का निधन हो गया, तो ये कौन थे? इनकी बात करें तो ये आपके एक तमिल डायरेक्टर हैं। ठीक है, इन्होंने अपना जो भी करियर है वो शुरू किया था एज ए असिस्टेंट और ये जो असिस्टेंट बने थे वो डायरेक्टर धारानी के बने थे, जिन्होंने बहुत सारी मूवी बनाई है जैसे कि गिल्ली और कुर्वी, जो कि वहां के सुपरस्टार रह चुके हैं विजय जी के साथ काम किए थे। बाद में इन्होंने अपना डायरेक्टोरियल डेब्यूट किया और इनकी जो मूवी थी वो वेत्तकरन थी जो कि 2009 में आई थी और ये जो मूवी थी वो उस साल की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग तमिल फिल्म बनी थी। अगला सवाल है, नेम द शेफ हु वाज ऑनर विद एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020। तो कौन से शेफ को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इस अवार्ड का नाम है एशिया गेम चेंजर अवार्ड। तो 2020 का ये जो सम्मानित किया गया है ये विकास खन्ना जी को दिया गया है। ये जो मैकलिन शेफ स्टार शेफ है विकास खन्ना जी, इनको बहुत ही सम्मानजनक पुरस्कार मिला है जिसका नाम है एशिया गेम चेंजर अवार्ड। और ये इनको अवार्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि कोविड 19 के वजह से जो भी पैंडेमिक हुआ है सभी लोगों में प्रॉब्लम हुआ है, इन्होंने आगे बढ़कर बहुत ज्यादा सहायता की है। जो अब इन्होंने किस तरह सहायता की, इन्होंने मैसिव फूड डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव किया ताकि ज्यादा लोगों तक खाना पहुंच सके और जिनको खाने को नहीं मिल रहा है वो अपना पेट भर सके। और इनका जो घर है मैनहट्टन होम, उनसे ये थाउजेंड्स ऑफ माइल दूर जा जाकर लोगों तक खाना पहुंचाए हैं। तो खन्ना जी को इसके साथ ही 6 अलग अलग अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है बाय द लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन। अगला सवाल है, आफ्टर इंडिया नेम द नेशन हु इज गोइंग टू बैन टिकटॉक। भारत में तो टिकटॉक बैन हो ही गया है, अब भारत के अलावा कौन ऐसा देश है जो टिकटॉक बैन करने जा रहा है? तो ये जो बैन करने जा रहा है यूनाइटेड नेशन, काफी चर्चे में रही है यूनाइटेड नेशन में। तो यूनाइटेड नेशन ने फाइनली ये डिसीजन ले लिया है कि वो टिकटॉक को बैन करेंगे, साथ ही साथ वो चाइनीज एप्लीकेशन वी चैट को भी बैन करेंगे। वी चैट की बात करें तो ये आपकी एक मैसेजिंग एंड पेमेंट प्लेटफॉर्म है, जैसे हम लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं चैटिंग के लिए, उस तरह से वी चैट भी आपका एक मैसेजिंग एप्लीकेशन है जो कि चाइनीज कंपनी के द्वारा डेवलप की गई है। तो ये दोनों एप्लीकेशन अब यूनाइटेड नेशन के आपको बैन कर दी गई है और ये बैन का जो डेट है वो 20 सितंबर, मतलब आज से ही ये यूएन में पूरी तरह से बैन हो जाएगी यूएस में। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग टिकटॉक यूजर्स विल बी एबल टू कंटिन्यू यूजिंग द ऐप अंटिल नवंबर। तो अभी जो यूज कर रहे हैं वो 12 नवंबर तक यूज करेंगे, लेकिन उसके बाद ये पूरा शट डाउन हो जाएगा। अगर कहने का मतलब अगर वो एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करते हैं तो भैया खेल खत्म, और अगर अनइंस्टॉल नहीं करते हैं तो आप 12 नवंबर तक यूज कीजिए, उसके बाद वो पूरी तरह से बंद हो जाएगी। अगला सवाल है, रिसेंटली सबरीनाथ पास्ड अवे, हाल ही में सबरीनाथ जी का निधन हो गया, तो ये जो पुरुष है ये कौन है? ये आपके टीवी एक्टर हैं। तो ये मलयालम टीवी के एक्टर है, इनका नाम सबरीनाथ है और इनको हाल ही में कार्डियक अरेस्ट आया था और जिनकी वजह से इनका देहांत हो गया। ये जो एक्टर है इन्होंने बहुत कम समय में अपना नाम कमा लिया। इन्होंने बहुत सारे शो किए जैसे मिन्नू केट्टू, अमला, स्वामी अयप्पन। हाल ही में इन्होंने एक आपका प्ले में रोल किया था जिस प्ले का नाम था, मीन सीरियल का नाम था पदत्ता पेनकिल्ली। तो इनका निधन हो गया। अगला सवाल है, हु हैज बीन नेम्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर अर्बन क्रूजर। अर्बन क्रूजर एक आपकी व्हीकल है, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है बॉलीवुड के एक्टर आयुष्मान खुराना को। तो ये जो कार है ये टोयोटा किर्लोस्कर मोटर कंपनी के द्वारा अनाउंस की गई है और उन्होंने अनाउंस भी किया है कि आयुष्मान खुराना इस कार के लिए एक्चुअली ब्रांड एम्बेसडर होंगे। और अभी हाल ही में ये कार लॉन्च होने वाली है, तो उसके लिए ये आपका
आपको ये कैंपेन वगैरह या फिर उनका एडवर्टाइजमेंट वगैरह आपको देखने को मिलेगा। ये जो आपकी कार है, व्हीकल है, ये आपकी एसयूवी मॉडल है जिसका नाम है अर्बन क्रूजर और ये टोयोटा की कंपनी है। तो ये जो 1 ईयर लॉन्ग पार्टनरशिप है, ये देखा जाएगा आयुष्मान खुराना के साथ डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट और कैंपेन में, डिफरेंट आपके मीडिया प्लेटफॉर्म में। तो ये कोर मैसेज होगी कैंपेन की, जो कि पूरे ऑल अराउंड इंडिया होगी, और ये कहने का मतलब पूरे तरह से इसको लोगों को दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। तो इसका जिम्मेवार सौंपा गया है आयुष्मान खुराना जी को। तो आज के लिए बस इतना ही। तो ये हमारा आज के क्वेश्चन थे। तो आज का हमारा क्लास खत्म। तो थैंक यू।